श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर भवपार होना है तो नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। हरि के नाम के बिना ये भवसागर पार नहीं होगा। संतों का तो यहाँ तक कहना है कि और मंत्र तो आपको एक बार फिर संसार में उलझा सकते हैं, लेकिन जिसने केवल नाम का सहारा लिया वो तो भवपार होना ही है। उसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कष्ट दूर हो जाएंगे और वो परमात्मा की गोद में जाके बैठेगा। आइए आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे नाम के आधार पर, नाम के प्रभाव से, नाम का चमत्कार से व्यक्ति की कुंडली के ग्रह दोष भी समाप्त हो गए। एक सत्य घटना आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक पंडित जी थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य। उनका नाम दूर दूर तक था। उनके पास जो भी आता वो उसकी कुंडली देख के उसका भविष्य बता देते और कुंडली में जो दोष होता उस दोष का निवारण बता देते। इसके कारण पंडित जी का नाम दूर दूर तक फैल गया था। एक दिन पंडित जी के मन में आया, मैं दूसरों की कुंडली देखता हूँ, क्यों ना इस बार मैं अपनी कुंडली देखूं कि मेरी कुंडली क्या बोलती है। पंडित जी ने अपनी कुंडली देखे तो उनके कान खड़े हो गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि 4 महीने के बाद उनका ग्रह दोष इतना प्रबल है कि उनका अपमान हो जाएगा। उनको राजा की तरफ से दंड मिलेगा। उन्हें गधे में बैठा कर मुंह काला करके झाड़ू मार मार के शहर से निष्कासित किया जाएगा। इतना अपमान! पंडित जी के समझ में कुछ नहीं आया था, क्या करूं? मेरा तो इतना नाम हो चुका है, अब अगर ऐसे मेरा अपमान होगा तो मेरे यहाँ वहाँ सब जगह की गति बिगड़ जाएगी। उन्होंने इसका बहुत निवारण निकालने की कोशिश की, लेकिन इस कष्ट का निवारण उनके बस में नहीं था। जब उनके सामने सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्हें अपने गुरु की याद आई। वो अपने गुरु के पास गए और गुरु के श्री चरणों में सर रख कर रोने लगे। बोले, प्रभु अब आप ही बचा सकते हैं। कि गुरु में ही वो सामर्थ्य है कि वो होनी को टाल सकते हैं। मैं अब आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव ने कहा, क्यों परेशान होते हो, बताओ क्या बात है। तो उसने सारी बात बता दी पंडित जी ने। गुरु जी ने कहा, देखो बेटा, मैं जो कहूँगा तुम उसको मानोगे तो है नहीं, अगर मानो तो कल्याण होगा। बोले, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बोले, पक्का? बोले, हाँ गुरुदेव पक्का, आप जैसा बताएंगे वैसा ही करूँगा। मुझे इस दोष से मुक्ति दिला दीजिए, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो बोले, ठीक है बेटा, तुम अब 6 महीने तक किसी से बात मत करो, अपने आप को एकांत में ले लो और केवल हर पल हर क्षण प्रभु के नाम का स्मरण करते रहो। राम 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 करते रहो, तुम देखोगे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया पंडित जी ने, और पंडित जी अपने घर आ गए। उन्होंने अपने बीवी बच्चों से कहा कि अब 6 महीने तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और एक कमरे में चले गए। कमरा अंदर से बंद कर लिया और वहीं पलथी मार के बैठ गए और प्रभु के नाम का संकीर्तन करने लगे। राम 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 जब लगातार चलता रहा उनका। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, और जैसे जैसे करते करते वो दिन भी आ गया जो पंडित जी ने अपनी कुंडली में देखा था। पंडित जी नाम जप करते करते अचानक उनको झपक लग गई। झपक लग गई तो उन्होंने देखा जो कि राजा के सिपाही उनके दरवाजे पर खड़े दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, राजा के सिपाही अंदर आ गए और उन्होंने पंडित जी का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए अपने साथ ले आने लगे। पंडित जी बोले, मेरा कसूर क्या है, मेरा कष्ट तो बताइए, मैंने क्या किया है। पर उन्होंने एक ना सुनी और पंडित जी का हाथ खींचते हुए राजा के दरबार पर ले गए। राजा के दरबार में देखते हैं कि वहाँ एक महिला खड़ी थी, वो इन पर आरोप लगा रही थी। राजा बहुत कुपित हुआ, बोला, हमारे राज्य में औरत के, महिला के साथ इतना घोर अपराध किया तुमने। एक काम करो, इसका सर मुंडवा दो, इसके मुंह में कालिक पोतो, इसको गधे पर बैठाओ और झाड़ू मारते मारते इसको हमारे राज्य की सीमा से बाहर ढकेलाओ। ये इस राज्य में रहने योग्य नहीं है। बहुत रोया पंडित जी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझ पर झूठा आरोप है। लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी, उनके साथ वैसा ही हुआ। अचानक पंडित जी की आंख खुली
तो देखा ये क्या, वो तो सपना था। वो घबरा गए। वो भागते हुए अपने गुरुदेव के पास पूछे, बोले हे गुरुदेव, अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? तो पंडित जी ने सपने वाली सारी बात बताई। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले बेटा तुम्हारे साथ तो ये होना ही था, लेकिन तुमने नाम जप किया। उस नाम जप का प्रभाव ये था कि वो चीज हकीकत ना होकर स्वप्न में हुई। ये जीवन भी तो एक स्वप्न है। अब परेशान मत हो। तुमसे कहा 6 मिनट, बाकी समय बैठ के राम नाम कीर्तन करते रहो, जप करते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसी तरह करते करते 6 महीने बीत गए। उसके बाद पंडित जी ने, अब उनका नियम बन गया कि जब भी खाली बैठे केवल नाम जप करते रहते। लोगों को भी नाम जप के बारे में बताते कि कलयुग में अगर पार होना है तो नाम जप करो, क्योंकि नाम जप से ही सब कुछ मिल सकता है। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।